বড় কৃপা করে গদ্রুম ধামে স্থান দিয়েছ। গদ্রুম ধামটা কিসের ধাম, কিসের দ্বীপ? গদ্রুম দ্বীপ, কীর্তনাক্ষ দ্বীপ। আমাদের ভজনটা কি? 9 প্রকারের ভজনের অঙ্গ আছে, মানে অনেক প্রকার আছে, 9টা মূল। তার মধ্যে আমরা কোন অঙ্গ পালন করছি? সংকীর্তন। কেন? সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়। কলিযুগে সংকীর্তন হচ্ছে ভগবানের এই সমস্ত আসক্তি ছেড়ে দেওয়ার একটা পরম উপায়। জগতে যে আসক্তি আছে, স্ত্রীর প্রতি আসক্তি, বিষয় সম্পত্তির প্রতি আসক্তি, इंद्रियों सुखेर जन आसक्ति अच्छा। तो हमारे बात समझ में आया कि? हमारे बात समझ में आया कि? हाँ, थोड़ा थोड़ा देखा। ये 2 भाषी होगा ना, हिंदी बोलते जे सबाई हिंदी बुझले भालो, ताहले एखाने सबाई बुझते पारबे हम जारा सुनछे। देखो, हम ऐसा बोल रहा, हम ऐसा बोल रहा, क्या बोला? हाँ, ऐसा बोला। भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा बोला। गुरुदेव बड़ो कृपा करी गौरव नो माजे गद्रुम में दिया स्थान। कृपा करके हमको गद्रुम द्वीप में स्थान दिया। मतलब क्या? मतलब ऐसा है कि गद्रुम द्वीप को क्या बोलता ना? कीर्तनाक्ष द्वीप। नवदा भक्ति हम लोग जजन करने का शास्त्र में सुना शास्त्र में, लेकिन महाप्रभु का भक्त सब क्या बोला? संकीर्तन कलौ परम उपाय। कली युग में संकीर्तन ही परम उपाय है। कली युग में संकीर्तन परम उपाय है। क्या? आसक्ति छोड़ना। आसक्ति क्या है? ये दुनिया में आसक्ति जो है, क्या आसक्ति दुनिया में है? हमारा शरीर का आसक्ति, हमारा स्त्री परिवार जो आसक्ति है, आसक्ति का जाड़ जो नीचे में बहुत नीचे चला गया, वो जाड़ को उखाड़ना आसानी से हो जाएगा। कैसे? संकीर्तन से। और संकीर्तन का द्वीप कौन है? नवद्वीप में गद्रुम द्वीप। इसीलिए भक्तों ने क्या बोला? बड़ो कृपा करी गौरव नो माझे गद्रुमे दिया स्थान। आज्ञा दिला मोरे, आदेश दिया। आज्ञा मतलब आदेश दिया। क्या आदेश दिया? मुखता जाना कीर्तन मुखता नहीं कि और किया सब पारा आकाट मूर्ख एक जाओ। आज्ञा दिला मोरे এই ব্রজে বসি हरि नाम करो गान। हरि नाम करने के लिए बोला। कहाँ पे? यही ब्रजे गद्रुम में। जब गुरुदेव से दीक्षा मिल गया, आश्रय मिल गया, मतलब गद्रुम में स्नान मिल गया। गद्रुम कहाँ पे? जहाँ पे कीर्तन होता वहीं पे, जहाँ पे कीर्तन होता। क्या मतलब? क्या? गोद्रुम, गो मतलब गौ, द्रुम मतलब पेड़, पेड़ पेड़ पेड़। तो पेड़ वृक्ष,
वृक्ष का नीचे गौ है। क्या? कौन गौ? सुरभि गावी। सुरभि कहाँ का? स्वर्ग से गौ। कौन लेकर आया था? इंद्रदेव लेकर आया था। ये कहानी है, कहानी है। तो तो एक कहानी ऐसा है गद्रुमदीप। हाँ, आज्ञा दिला मोरे ई बोझे बसी हरिनाम करो गान। हरिनाम ग्रहण। प्रभुपाद जी बोला और भगवान का साक्षात दर्शन दोनों बराबर है। बंगला में बोला क्या? हरिनाम ग्रहण और भगवान साक्षात्कार दुटा एक ही। गौड़ियों में बता ना, गौड़िया है ना, गौड़िया मैगजीन है, उसी गौड़िया मैगजीन में इस प्रकार बताया जो हरिनाम ग्रहण और भगवान है साक्षात्कार दोनों एक ही है। तो हमको गुरु जी के साथ आश्रय मिला, मतलब गोद्रुम में हमारा प्रवेश हो गया, संकीर्तन करने का प्रवेश हो गया। संकीर्तन से क्या मिलता? प्रेम मिलता। कौन बोला? भक्ति ठाकुर बोला, नाम संकीर्तन है सर्वानर्थ नाश, सारी अनर्थ नष्ट हो जाता। अनर्थ का अपकार। नाम बोलो। नाम बोलो किन प्रकार की? अनर्थ का अपकार কি বলছে? 5 প্রকার। अनर्थ का अपकार 12 ক্লাস পড়ো তোমরা যদি না পড়তে পারো। আমি তো মনে হয় প্রত্যেক বছরে বলি। আমি বিনয় বলো अनर्थ। हाँ क्या? हाँ, स्वरूप भ्रम। बोलो 3 प्रकार, बोलो 5 प्रकार। क्या बोलो? 5 प्रकार। 5 प्रकार। अरे तो बोलो ही ना मुक्त। घटना হচ্ছে এগুলো না জানলে তো হবে না। छोटा छोटा चीज को ठीक ढंग से समझना चाहिए। नाम संकीर्तन है सर्वानर्थ नाश। पहले अनर्थ नष्ट करना चाहिए। क्या अनर्थ? स्वरूप का पता नहीं, हम भगवान का हमेशा के लिए नौकर है, ये पता नहीं, हमेशा के लिए नौकर है। ये पता नहीं होने से क्या होगा? मैं प्रभु बन जाएगा, मैं गुरु, हमको सब सेवा करो, सब हमको सेवा करना चाहिए, पैर धोना चाहिए, हमारा पैर धुला दो। प्रभुपाद जी क्या बोला? गुरु जब सोचेगा मैं गुरु बन गया, मैं गुरु हूं, क्या होगा? गुरु है। क्या बोला? पता है कि? पता है किसी को? बोलो। हाँ, जो वर्ण है पहला वर्ण गु, गौ, ऊ का हटा दो, गौ रहोश, गोरु। बांग्ला में गोरु और हिंदी में गौ। हाँ, गोरु बोलता, गौ 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 गौरू बोलता था। गौरू गुरु नहीं हो रहा।
यहीं पे सब ऐसा ही विचार है, हम सब सेवक हैं, लेकिन कर्तव्य करना चाहिए। गुरु तो बोलेगा हमको सेवा मत करो, लेकिन हमको करना पड़ेगा। गुरु बताएगा मेरा कोई गुण नहीं, सोच लेगा। इसलिए सबको सोचना चाहिए, हम लोग यहीं पे मंदिर में आया किस लिए आया? गुरु वैष्णव भगवान का सेवा करने के लिए आया। किस तरीका से? प्यार से करना चाहिए। कब सेवा लेगा? जब आश्रय मिलेगा। किसके आश्रय? गुरु वैष्णव आश्रय। गुरु का आश्रय मतलब क्या? मतलब गोद्रुम में रहने का अधिकार मिलना। गोद्रुम में रहने का अधिकार मतलब क्या? हरिनाम करना। किस तरीका से? इसलिए बोल रहा किंतु कबे प्रभु যোগ্যতা অর্পিবে এ দাসেরে দয়া করি। যোগ্যতা কি? যোগ্যতা मतलब क्या? योग्यता क्या? चित्त स्थिर হবে, चित्त स्थिर হবে, সকল সহিব একান্তে ভজিব হরি। हाँ, চিত্তটাকে স্থির করতে হবে। কোথায়? ভগবানেতে। কি প্রকারে? সাধু গুরু বৈষ্ণব, সাধু বৈষ্ণব গুরু বৈষ্ণব ভগবানেতে চিত্তটা, তাদের সেবা চিত্তটা স্থির করতে হবে। কেন? ভগবান বলছেন কি? ভগবান क्या बोला? भगवान बोल रहा हमार भक्तेर पूजा महाते बोला, हमारा भक्तों का सेवा हमारे से ऊपर है, ऊंचाई है। ये जो प्रताप सेवा कर जा बोले सुने नहीं रे, जो भक्तों लोग बता देता सुन लेता, कर लेता। चंचल है लेकिन कर कोशिश करता करने के लिए, ना क्या? थोड़ा 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 कृपा मिलते मिलते बड़ा कृपा हो जाएगा। एक दिन प्रताप सन्यासी बन के देखो सबको प्रचार करेगा, ना क्या? हो सकता है, हो सकता। तो इस प्रकार तो दो भाषा होने से बहुत मुश्किल होता, दो भाषा होने से बहुत मुश्किल होता। तो जो भी हो सोचो कीजिए, हम लोग भक्ति के लिए आया। भक्ति का पहला चरण श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब विश्वास। किसका विश्वास? ना भक्ति मतलब प्यार से सेवा करना ही हमारा उद्धार होगा। नहीं, प्यार से सेवा करना वो विश्वास होना चाहिए। प्यार सेवा करने से हमारा ये दुनिया का आसक्ति से छुटकारा मिलेगा, भगवान का चरण से वो मिलेगा। इस प्रकार विश्वास होना चाहिए। इसलिए हाँ, इसीलिए बोल रहा हूं, इसलिए सबको सोचना चाहिए हम लोग यहीं पे आया किस लिए? मजाक के लिए नहीं,
राधा रानी का कृपा लेने के लिए। राधा का प्रतिनिधि कौन है? गुरु वैष्णव है, उनका अनुगत्य में सेवा करना चाहिए, उनका अनुगत्य में सेवा करना चाहिए। हाँ, इस प्रकार भाव लेकर के यहीं पे रहेगा तो क्या होगा? तब सही ढंग से भक्ति आगे बढ़ेगा और हमारा लक्ष्य हम लोग पहुंच सकता है। लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ऐसा नहीं बड़ा सन्यासी बन जाएगा, सब लोग हमको पूजा करेगा, इस प्रकार लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भक्ति का चीज छुपाना का चीज, छुप के चलो। बहुत बड़ा हो जाए, हो गया, सब लोग पूजा करेगा हमको, इस प्रकार भाव नरक में जाने का भाव, नरक में लेके जाएगा। बात हमारा, हम कोई अनाप शनाप बात नहीं बोल रहा। निजे श्रेष्ठ जानी उच्छिष्ट जाने हबे अभिमान भार ता शिष्य तब থাকিয়া সর্বদা নালইব পূজাচার। हाँ, किसी को पूजा नहीं लेना चाहिए। और क्या बोला? और क्या बोला? हाँ, बोला अहंकार, আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হলে अमानी ना हबो आमी प्रतिष्ठा से आशी। वो जो हम बड़ा वैष्णव हो गया, प्रतिष्ठा होगा, प्रतिष्ठा से आशी हृदय दूषिबे हईबो निरय गामी। निरय मतलब नरक। अनाप शनाप बात हम नहीं करेगा, प्रमाण देकर के बोल बात बताए। प्रतिष्ठा शासी, जब हमारा ऐसा विचार होगा हम बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा होना चाहिए हमको। मंदिर, मंदिर ऐसा इसलिए नहीं, वैष्णव धर्म का आभूषण क्या है? दीनता। ना बोलिए, अल्लाह कोई है कि? वैष्णव धर्म का आभूषण क्या है? बहुत बड़ा सन्यासी बन के, बहुत बड़ा सिंहासन में बैठ के सबको निंदा करना और हमको हमारा महिमा प्रकाश करना, एक ही वैष्णव धर्म का आभूषण नहीं। त्रिनाद पिशनी चेना, हम सबसे छोटा है। इस प्रकार भाव को प्रकाश करना चाहिए। कैसे होगा? गुरु वैष्णव का अनुगत्य में नाम करते करते वैष्णव का असली भाव अपने आप दिल में प्रकाशित होगा। बस समझ में आया कि बहुत बड़ा मंदिर कर लिया, बहुत बड़ा बड़ा विग्रह आ गया, ये तुमको गोलोक वृंदावन में लेके नहीं जाएगा। कौन लेके जाएगा? हमारा दीनता, हमारा दीनता ले करके सेवा करना, गुरु वैष्णव का सेवा करना, उनका सेवा में उनका कृपा मिलेगा। उनका कृपा से भगवान हमको उनका धाम पे लेके जाएगा। गुरु वैष्णव को ठोका मारेगा। कभी कभार ऐसा होता, कभी कभार ऐसा होता, अपना गुरु को ऊंचाई में लाने के लिए
अलग अलग वैष्णव को छोटा कर दिया। तो क्या होगा? क्या होगा? भगवान संतुष्ट होगा? हाँ, सब कुछ देखना चाहिए। तो वैष्णव धर्म का आभूषण, वैष्णव धर्मेर अलंकार की दीनता, सहिष्णुता। কি বললাম? কি বল, কি বললা? কি বলছে? একটু আগে তো কি বললাম যে আমার মনটা যেখানে সেখানে আছে, ওর মনটা এখানে নেই তো, মনটা ওখানে আছে, ওদিকে কি হচ্ছে না। এই জন্য আমি এখানে কথা বলছি, কথায় বসে আছে, কথার মধ্যে বসে আছে, কিন্তু কথা শুনছে না। কি বললাম? আভূষণ মানে কি? অলংকার। অলংকার মানে কি? বাংলা কি বলে? হ্যাঁ, গহনা। বাংলা বলে গয়না, হার, কানের দুল, জানি না সব নাম কি বলে, সব কি বলে, টিকলি আর সব কি আছে অনেক জানি না, ब्रेसलेट, हाँ ऐसा আছে। इसीलिए वैष्णव धर्म करने के लिए हम लोग आया, धर्म में दीक्षित हुआ, लेकिन धर्म को ठीक ढंग से सोचना चाहिए, सोच के जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगा तो इस मंदिर में रहना का फालतू हो जाएगा। ये तो हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट होगा, कोई बीमार माने इलाज ठीक ढंग से करके वापस चला जाएगा, घर वापस चला जाएगा, कोई यहीं भी मर जाएगा ना। क्या तो ठीक ढंग से इलाज मतलब क्या? गुरु वैष्णव का अनुगत्य में दिल को निछावर करते करके सेवा करना, वही हमारा यहीं का ठीक ढंग से इलाज होता। ऐसा करोगे तो वापस घर, मतलब असली घर कहाँ पे? गोलोक वृंदावन, वही घर। ये सोचो, ये तो हॉस्पिटल है। कोई लोग मरेगा, कोई लोग बचेगा। बचेगा मतलब ठीक ढंग से बीमार को इलाज करते हुए घर वापस चला जाएगा, और कोई इलाज नहीं करेगा, कहीं पे फिर से यहीं पे आ गया। तो हमारा मानव शरीर क्यों मिला? ये शरीर क्यों मिला? जो आसक्ति दुनिया में है, वो आसक्ति के छोड़ना, इसीलिए हम लोग मंदिर में आया। मंदिर में नहीं है तो घर में भी है, इसलिए मंदिर में हमारा गुरु का आश्रय लिया। इसलिए वैष्णव गुरु का आश्रय इसलिए लिया, यहीं से आसक्ति का छुटकारा मिलना चाहिए। बात समझ में आया कि? तो ये चीज को हाँ ठीक ढंग से दिमाग में लाने होगा। जो भी हो काल से हिंदी में पाठ करेगा, तो सब